जेरूसलम एक ऐसा प्राचीन शहर जो आज से लगभग 4000 साल पहले बसा और उसके बाद एक एक करके इस शहर पर कई शासकों ने कब्जा किया, जिसमें यहूदी, ईसाई, मुस्लिम शासकों के साथ कई और शासक शामिल हैं। जेरूसलम पर मुख्य रूप से यहूदी, ईसाई, मुस्लिम का कब्जा रहा है। यहाँ पर बने पवित्र स्थल इन तीनों धर्मों के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज भी इनके बीच इस एंशिएंट सिटी के लिए झगड़े होते रहते हैं, जिसमें कई बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। हाल ही में चल रहे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध का मुख्य कारण ही जेरूसलम है। आज की इस वीडियो में हम आपको जेरूसलम के पुराने इतिहास में लेकर चलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों यहाँ पर टेंशन क्रिएट होता है। तो चलिए बिना समय गंवाए जेरूसलम के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेरूसलम एक प्राचीन शहर है। इसका इतिहास 4000 ईसा पूर्व का है। आर्कियोलॉजिकल सबूतों के आधार पर यह शहर 4000 ईसा पूर्व में बसा था। 3000 से 2800 ईसा पूर्व के बीच गिहोन स्प्रिंग के पास इंसानों की पहली बस्ती बसी थी। गिहोन स्प्रिंग जेरूसलम में मौजूद एक साइट है जहां पर राजा डेविड को पहली बार इजराइल के राजा के रूप में अपॉइंट किया गया था। वैसे इस शहर को शुरुआत में जेब्यूसाइट के रूप में जाना जाता था, जिसका मतलब कनानी शहर होता है। इस शहर को पेगन आदिवासियों द्वारा बसाया गया था और बाद में जिसे लैंड ऑफ कनान कहा गया। ये शुरू में एक छोटा सा कनानी शहर था जिसे आगे चलकर यरूशलेम कहा गया। 1550 से लेकर 1400 ईसा पूर्व में इस शहर पर मिस्र वासियों का भी दबदबा रहा, लेकिन 1200 ईसा पूर्व के बाद यहाँ से मिस्र का पतन होना शुरू हो गया। बाइबल के अनुसार इस समय इसे जीबस के नाम से जाना जाता था और इसके आजाद कनानी निवासियों को जेब्यूसाइट के नाम से जाना जाता था। समय आगे बढ़ता गया और 1000 ईसा पूर्व में राजा डेविड ने जेरूसलम को जीत लिया और इसे यहूदी साम्राज्य का कैपिटल बना दिया। हालांकि कनानी लोगों द्वारा उन्हें और उनकी सेना को रोकने की काफी कोशिश की गई, लेकिन उनकी सेना के सामने वे टिक नहीं पाए। उसके बाद डेविड के बेटे सोलोमन ने अपने शासन के दौरान यहाँ पर पहला होली टेम्पल बनवाया, जिसे सोलोमन का मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर जेरूसलम में यहूदियों के लिए एक मुख्य धार्मिक स्थल है। इसके साथ ही सोलोमन ने और भी चीजों को बनवाया, जिसमें उनका महल भी शामिल है। जेरूसलम पर यहूदियों का शासनकाल तब तक चला जब तक बेबीलोन के लोगों का इस पर कब्जा नहीं हुआ। 586 ईसा पूर्व में बेबीलोनियन ने इस शहर पर कब्जा कर लिया और यहूदियों के पहले मंदिर को तोड़ दिया। वैसे ये वही मंदिर था जिसे राजा सोलोमन ने बनवाया था। उसके बाद यहूदी आबादी को बेबीलोन के राजा द्वारा उनके ही देश से बाहर कर दिया गया। इस समय को बेबीलोनियन कैप्टिविटी यानी बेबीलोन की कैद के रूप में जाना जाता है। जेरूसलम लौटने के बाद यहूदी लोगों ने उसी जगह पर दूसरे मंदिर को बनाया। दोस्तों, उस समय रोम एशिया में अपना अधिकार बढ़ा रहा था और रोमन जनरल पॉम्पी ने जेरूसलम पर अपना कब्जा जमा लिया। हालांकि यहूदियों के बीच उनका टकराव कुछ समय के लिए टल गया, लेकिन रोमन शासन के चलते जेरूसलम लगातार तनाव और विद्रोह का सेंटर बना रहा। एक्चुअली यहूदियों की पूरी आबादी रोमन शासन के अधीन थी, इसलिए उनके बीच बगावत होना शुरू हुआ। 66 ईसा पूर्व में यहूदियों ने बड़े पैमाने पर रोमन शासन के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे उनका पहला ग्रेट जूइश रिवोल्ट कहा गया। इस विद्रोह के दौरान रोमन जनरल टाइटस ने जेरूसलम को घेर लिया और उस पर रोमन द्वारा एक बार फिर कब्जा कर लिया गया। इस बार यहूदियों के दूसरे मंदिर को भी तोड़ दिया गया। ये यहूदियों के इतिहास की सबसे इम्पोर्टेंट घटना थी। टाइटस का आर्च आज भी रोम में इस महत्वपूर्ण पल के सबूत के रूप में खड़ा है।
रोमन काल के बाद जेरूसलम ने अपने इतिहास के एक नए फेज में एंटर किया, क्योंकि ये बाइजेंटाइन रूल से इस्लामिक कंट्रोल में बदल गया। 325 ईसा पूर्व में जेरूसलम बाइजेंटाइन एरा के दौरान ईसाई धर्म का इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया। इसी समय चर्च ऑफ द होली सेपुल्कर यानी कि होली कब्रगाह को बनाया गया। ईसाइयों का ऐसा मानना है कि इसी जगह पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं पर दफनाया गया था। ये दुनिया भर के ईसाइयों के लिए एक पवित्र स्थान है, जहां दुनिया के कोने कोने से ईसाई धर्म को मानने वाले लोग आते हैं। हालांकि 638 ईसा पूर्व आते आते जेरूसलम पर इस्लाम ने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि कैलिफ उमर के लीडरशिप में इस पर हमला किया गया था। वैसे इस्लामिक शासनकाल के समय शहर ने अपना धार्मिक वैल्यू को बरकरार रखा। इस दौरान डोम ऑफ द रॉक को टेम्पल माउंट पर बनाया गया, जो एक इस्लामिक आइकॉनिक मंदिर है। अरबी भाषा में इसे कुब्बत अल सखरा कहा जाता है। इस्लाम ने इस शहर में अपना दबदबा बनाते हुए अल अक्सा मंदिर को भी बनाया, जो इस्लाम में तीसरी सबसे पवित्र स्थल है। वैसे इसे भी सेम जगह पर ही बनाया गया था। इसके बाद से जेरूसलम कई धार्मिक मान्यताओं का शहर बन गया। दोस्तों, जेरूसलम के इतिहास में क्रूसेडर का समय सन 1099 में पहले धर्म युद्ध के दौरान ईसाई सेनाओं द्वारा शहर पर कब्जा करने के साथ ही शुरू हुआ। ईसाइयों के इस कब्जे की वजह से शहर में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उन्होंने शहर में चर्च और ईसाई तीर्थ स्थल के एक सीरीज का निर्माण किया। अपने धर्म को फैलाने के लिए उन्होंने एक एक करके तीर्थ स्थलों को बनवाना शुरू किया। इतना ही नहीं, चर्च ऑफ द होली सेपुल्कर को फिर से बनवाया, क्योंकि ये चर्च उनके काफी करीब था। हालांकि क्रूसेडर के लिए जेरूसलम में चुनौतियां कम नहीं हुई। समय के साथ नेटिव मुस्लिम और यहूदी आबादी के साथ उनका टेंशन बढ़ता गया। इस शहर में क्रूसेडर का रूल लगभग 100 साल चला और फिर सन 1187 में सालादीन के लीडरशिप में मुस्लिमों द्वारा शहर पर दोबारा से कब्जा कर लिया गया। इसके साथ ही जेरूसलम में क्रूसेडर के शासन का अंत हो गया। हालांकि कम समय के शासन के बावजूद उनका इफेक्ट अभी भी शहर के आर्किटेक्चर और ईसाई तीर्थ स्थलों के रूप में दिखाई देता है। दोस्तों, क्रूसेडर के शासन के अंत के साथ ही जेरूसलम ने मैमलुक और ऑटोमन शासन के साथ एक और नए फेज में एंटर किया। हालांकि सन 1187 में इस्लामिक शासन दोबारा से शहर में आया, लेकिन इस बार उसके साथ शहर में मैमलुक रूल की भी शुरुआत हुई। मैमलुक का ओरिजिन एक गुलाम के रूप में हुआ था। उन्होंने कई सेंचुरी तक जेरूसलम और मिडिल ईस्ट के ज्यादातर हिस्सों पर शासन किया। उनके शासन के दौरान जेरूसलम की धार्मिक पवित्रता बनी रही और इस्लामिक होली प्लेसेस जैसे कि डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद शहर की धार्मिक सुंदरता को बढ़ाते गए। 1517 में जेरूसलम से लगे बॉर्डर के इलाकों पर ऑटोमन का कंट्रोल होने लगा और मैमलुक को हराकर उन्होंने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। ऑटोमन साम्राज्य का शासन 400 साल तक रहा और इस दौरान जेरूसलम में और अधिक विकास और विस्तार देखा गया। अच्छी बात यह रही कि उनके शासन काल में भी शहर ने अपनी धार्मिक पवित्रता बनाए रखा। समय बीतता गया और 20वीं सदी आ गई। यहाँ पर ब्रिटिश के ऑफिशियल ऑर्डर की अवधि जेरूसलम के इतिहास में एक अहम मोड़ थी, क्योंकि शहर में 20वीं सदी में काफी बड़े बदलाव हुए थे। पहले विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन पर एक ऑफिशियल ऑर्डर दिया, जिसमें जेरूसलम भी शामिल था। इस समय के दौरान शहर की पॉलिटिक्स और आबादी में ग्रोथ देखी गई। ब्रिटिश प्रशासन ने शहर में नई नीतियां, बुनियादी ढांचे का विकास और मॉडर्नाइजेशन लाया। हालांकि शहर के अंदर टेंशन बढ़ रहा था। फिलिस्तीन में यहूदी और अरब आबादी की टेंशन तेज हो गई, जिससे कई राजनीतिक और सामाजिक परेशानियां बढ़ी।
और शहर पर अपना अपना कंट्रोल बनाने की संघर्ष ने झगड़े का रूप ले लिया। साल 1947 में यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन को यहूदियों और अरब राज्यों में सेपरेट करने के प्लान को अप्रूवल दे दिया, जिसमें जेरूसलम को यूनाइटेड नेशन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में शामिल किया गया। हालांकि इस प्लान को पूरी तरह से साकार नहीं किया जा सका और फिर से झगड़े ने जन्म लिया, और जिसने जेरूसलम के मॉडर्न हिस्ट्री को एक नया आकार दिया। वहीं पर दोस्तों 14 मई 1948 में इजराइल ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया, और जिसकी वजह से अरब और इजराइल में पहला युद्ध शुरू हो गया। जेरूसलम दोनों के लिए एक जंग का मैदान बन गया। खैर 1949 में युद्ध को रोकने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसने जेरूसलम को 2 हिस्सों में बांट दिया। शहर का वेस्टर्न पार्ट इजराइल के कंट्रोल में, जबकि ईस्टर्न पार्ट जॉर्डन के कंट्रोल में चला गया। जून 1967 में इजराइल मिस्र, जॉर्डन और सीरिया सहित अपने पड़ोसी देशों के साथ झगड़े में उलझ गया। युद्ध का जेरूसलम पर बुरा असर पड़ा। झगड़े के दौरान इजरायली सेना ने पुराने शहर और टेम्पल माउंट सहित पूर्वी जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। इस घटना ने लगभग 2 दशकों में पहली बार जेरूसलम को एकजुट होने में मदद किया। जेरूसलम के दोबारा एक साथ होने पर इजराइल के लोगों को काफी खुशी हुई थी, और ये देश के इतिहास में एक खास घटना बनी। हालांकि इसने अंतर्राष्ट्रीय विवाद को भी जन्म दिया, क्योंकि जेरूसलम की सिचुएशन विशेष रूप से पुराने शहर और टेम्पल माउंट के साथ इजराइल फिलिस्तीनी झगड़े और मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में विवाद का सेंटर बनी रही। दोस्तों, जेरूसलम ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे युद्ध की असली वजह है। दोनों ही इस पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, जिसके पीछे इस शहर का पुराना इतिहास और धार्मिक स्थल एक मुख्य वजह है। टेम्पल माउंट जेरूसलम में एक विवादित पवित्र स्थल है, जो यहूदियों के लिए सबसे खास पवित्र स्थल है, क्योंकि यहाँ पर 2 प्राचीन मंदिर स्थित थे, जिन्हें बाद में तोड़ दिया गया था। खैर, जेरूसलम यहूदियों, ईसाइयों और मुस्लिमों के लिए पवित्र शहर है। यहाँ पर यहूदियों का वेस्टर्न वॉल, ईसाइयों का चर्च ऑफ द होली सेपुल्कर और मुस्लिमों का द डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद एक ही जगह पर है। वैसे ये धार्मिक स्थल एक शहर को एक पवित्र स्थान बनाते हैं, लेकिन वहीं पर एक दूसरे के बीच में युद्ध का कारण भी बनते हैं। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।